हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। दो लेक्चर टाइम स्पीड डिस्टेंस के हो चुके थे। आज पार्ट 3 है, लेक्चर 3 है। सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी और एग्जाम है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और एयरपोर्ट ऑपरेशन। दोनों ही एग्जाम में टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है और हमने रिवीजन भी करना है, काफ़ी कुछ हमने पढ़ना है बाद में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ एटीसी प्लस एओ का जो कॉम्बो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट वीडियो कोर्स, साथ में आपको क्विजीज भी मिलने वाली है, जस्ट 2500 रुपीज़ में लॉन्च कर दिया गया है। आप इसके किसी भी क्वेरी के रिलेटेड आप कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर दिया गया है आपकी स्क्रीन पे। इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, बहुत शानदार से फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है वीडियो लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप कितनी बार भी देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट है हमारा। सेकंड है, आप इसे मोबाइल में भी कोर्स को देख सकते हैं और ये कोर्स आप अपने लैपटॉप या अपने पीसी में भी देख सकते हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स है, आपको जो पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और इजीली उन्हें पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल, टॉपिक वाइज क्विजीज है, ये सभी के लिए फ्री है, ये कोई भी दे सकता है। ठीक है, आप जाइए हमारी वेबसाइट पर और वहां पे जाके रजिस्टर कीजिए www.aiatcexam.in। ठीक है, और डाउट डिस्कशन, पूरा डाउट डिस्कशन, आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर किए जाएंगे। बड़े शानदार से फीचर्स है और ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। इंग्लिश का मतलब है कंटेंट भी इंग्लिश में रहेगा, एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में रहेगी। हिंदी का मतलब है कि कंटेंट तो इंग्लिश में ही रहेगा, टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में ही रहेगी जैसे हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में रहेगी जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। एटीसी हो या एओ हो, दोनों के 10-10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। एटीसी के लिए भी प्राइस 499 है, एओ के लिए अलग 499 है। कभी आप सोचो 499 में दोनों ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, बातचीत बहुत हो चुकी है, प्रमोशन बहुत हो चुका है, अब हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को लास्ट लेक्चर पसंद आया होगा, आपने कमेंट्स भी किए प्यारे प्यारे, आपने लाइक भी किए, ये लेक्चर भी बहुत पसंद आएगा। ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स यहाँ पे भी करना। स्टूडेंट, अगर आपने देखा हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेट और अर्ली से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब इस लेट और अर्ली पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं, यहां से ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ए मैन गो ए सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड ही कम बैक विद ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, इफ ही टेक्स t hours more to come back then go find the distance। मतलब ये है कि एक बंदा है, उसे एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना था, वो x किलोमीटर पर आवर से गया और y किलोमीटर पर आवर से वापस आया। लेकिन जितने में ये गया था, मान लीजिए अगर ये t1 टाइम में गया था और वापस आया t2 टाइम में, तो इसने आते टाइम जो है वो t आवर्स ज्यादा ले लिए हैं। बात समझ में, ये लिखा गया है t आवर्स मोर। मतलब अगर मैं t2 में से t1 माइनस करता हूं, ठीक है, तो ये इक्वस टू क्या बनता है, t बनता है। भैया आने में इसने टाइम ज्यादा लिया है, तो T2 माइनस T1 इक्वस टू T। यहीं से कहानी चलेगी, ध्यान से समझना कैसे। अब देखो, गया वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और जाने में लगा T1 टाइम, वापस आया y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आने में टाइम लगा T2। और आपने देखा, अच्छा जितना गया उतना आया है, तो यहां पे गया अगर d था तो वापस भी d ही आया है। d क्या है, यहां पे डिस्टेंस है जाने की और आने की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। वेरी गुड। अगर मैं यहां पे देखूं और मुझे यह भी पता है कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बस सुनते हुए चलना, सुनते हुए चलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे जाके, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करने वाला है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड क्या है यहां पे, y। आया किससे भैया, t2 के नीचे तो y आएगा ना, माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t1 के लिए स्पीड कितनी है, x है, और इक्वस टू क्या आ गया, t आ गया। बात समझ में आती है, ये x इधर गया, y इधर गया। अभी सुनना ध्यान से क्या होने वाला है, ये आ जाएगा यहाँ पे xd माइनस वाई डी अपॉन एक्स वाई इक्वस टू टी। यही होगा सॉल्व करके, यही आएगा सॉल्व करके, इससे तो अलग कुछ नहीं आने वाला है। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा और अच्छे से आपको मैं समझा पाऊं। स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, डी कॉमन ले लूं, यहाँ पे डी मैंने कॉमन ले लिया ऊपर, तो क्या आ गया, एक्स माइनस वाई अपॉन
एक्स वाई इक्वस टू टी। ठीक है, और यहां से जो फाइनल आया निकल के, यहां से जो फाइनल बात निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, ध्यान से देखो। अगर यहां से जो फाइनल बात निकल के आ रही है वो आ रही है कि डी इक्वस टू एक्स वाई तो ऊपर चला गया, अपॉन एक्स माइनस वाई नीचे आ गया, इंटू टी, ये आ रही है बात निकल के। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ये एक्स वाई इधर और ये इधर। मतलब जब कभी भी लेट और अर्ली का क्वेश्चन आएगा, लेट और अर्ली का क्वेश्चन, ठीक है भाई, आपने यही तो जाना, ये लेट और अर्ली तो है कि भैया ये गया T1 स्पीड से, अगर एक्स स्पीड से वाई स्पीड से अगर आ रहा है तो टी आर्स लेट हो जा रहा है। टाइम ज्यादा लगने का मतलब क्या होता है, लेट होना होता है या नहीं होता है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधा आपने फॉर्मूला क्या यूज करना है, सुनना ध्यान से। डिस्टेंस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड। आप देखो एक्स इंटू वाई हुआ ऊपर या नहीं हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड। अब कहोगे सर ये कहां पे है, ये रहा देखो यहां पे, अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड, जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड, ये हर जगह काम आएगा इसीलिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनटू ये टी जो है, ये टी क्या है, ये देखो जाने में जो टाइम लगा और आने में जो टाइम लगा उनका डिफरेंस है, उनका डिफरेंस ये टी है। तो इनटू डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम, डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम। बस ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, आपके क्वेश्चंस को बहुत इजी करने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप देखना कैसे, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दो तरीके से बताने वाला हूं, ध्यान से देखना, दो तरीके से। पहला तरीका क्या होगा, ध्यान से सुनो। ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। He is late by 10 minutes. However, with a speed of 40 km per hour, he reaches his office 5 minutes earlier. Find the distance between his house and office. सुनो, क्वेश्चन ये है कि अपने घर से चला पहले दिन और ऑफिस जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन ये अगर इस स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। लेट होने का मतलब है ज्यादा लगते हैं। मतलब मैं मान लेता हूं कि इसे 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है हमेशा, लेकिन आज ये 10 बजे नहीं पहुंचा है, किस टाइम पहुंचा है, 10:10 पे पहुंचा है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब इसे उस दिन डांट पड़ी, भैया इसे अच्छा खासा हड़काया गया, तो इसमें जोश आया, इसने अपने स्कूटर को बढ़ाया स्पीड और नेक्स्ट डे इसने 40 किलोमीटर पर आवर कर दी, बहुत जोश में। और आज 5 मिनट पहले चला गया मैनेजर के सामने कि ले भाई अब बता तू क्या चाहिए तेरे को। आज मैं 5 मिनट पहले आया। 5 मिनट पहले आने का मतलब है कि आज ये 9:55 पे ही पहुंच गया। तो ये जानना चाहता है क्वेश्चन कि डिस्टेंस बताइए, ऑफिस से घर की डिस्टेंस बतानी है। क्या आप बता पाएंगे? सबसे पहला तरीका तो भैया जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, रेशियो की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रेशियो। क्या बताया था? अब एक बात सुनो, अगर स्पीड की बात करूं, पहले उसकी स्पीड 30 थी, अब स्पीड 40 हो गई। स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो आ गया 3:4। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, ये बात हमारी हो चुकी थी। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। मतलब पहले दिन पहुंचने में ये 4 पार्ट ले रहा था, लेकिन आज ये 3 पार्ट ले रहा है। तो पहले दिन से अब कितना पार्ट कम ले रहा है, 1 पार्ट कम ले रहा है, लेकिन मिनट में कितना ले रहा है, पहले ये 10:10 पे पहुंचा था, आज 9:55 पे पहुंचा है। तो मतलब 15 मिनट का डिफरेंस है कि नहीं है, 15 मिनट का। तो अगर 10 मिनट लेट मतलब माइनस और 5 मिनट अर्ली मतलब प्लस। जब भी अपोजिट साइन का डिफरेंस होता है तो उनका सम होता है, 10 + 5 कर देंगे। 1 पार्ट की वैल्यू 15 है तो 4 पार्ट की वैल्यू 60 हो जाएगी, 60 मिनट, और 3 पार्ट की वैल्यू 45 मिनट हो जाएगी। अब सुनना, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ये मतलब आया, सुनना ध्यान से भाई। मतलब ही ज्यादा इंसान नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने। जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो टाइम इसे लग रहा था कितना, 60 मिनट। टाइम कितना लग रहा था, 60 मिनट पहुंचने में। लेकिन जब इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो इसे टाइम लग रहा है 45 मिनट।
अब इससे भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इससे भी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आप ये वाली स्पीड लेंगे पहले वाली, तो आपको टाइम भी ये लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 30 × 60 मिनट, लेकिन आर में चेंज करेंगे क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आर है। तो कितना आ गया 30 किलोमीटर। अगर आप यहां पे यूज करेंगे 40 × 45/60, यही करेंगे या नहीं करेंगे बताओ? इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई, या कोई डाउट है? 20 से कट करेंगे 2, ये आया कितना 3, 3 से कट करेंगे 15, 15 × 2 तब भी कितना आ रहा है 30 किलोमीटर आ रहा है। तो एक तो ये तरीका है जो कि आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए। दूसरा तरीका सुनना ध्यान से, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी कहानी अच्छे से समझ में आती जा रही है। अगर यही क्वेश्चन था और मैंने लगाया डिस्टेंस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड, दो स्पीड का प्रोडक्ट, अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड मतलब S2 माइनस S1 इनटू डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम। तो भैया पहली स्पीड थी 30, दूसरी स्पीड थी 40, दोनों का डिफरेंस है 10, और डिफरेंस बिटवीन अराइवल 15 मिनट है। मैंने पहले ही बताया 15 मिनट, लेकिन भैया इसे सॉल्व करने में 15/60 लेंगे क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, मतलब 1/4 हो जाएगा। तो आपने इसे कर देना 1/4, तो दिस विल इक्वल्स टू 30। सीधा सीधा आंसर आ रहा है 30 किलोमीटर। जब कभी भी लेट और अर्ली का क्वेश्चन आएगा आप यही यूज करेंगे। वही सेम क्वेश्चन है ये जो पीछे मैंने कराया था। तो जब कभी भी लेट और अर्ली आंख बंद करके ये और बहुत टफ टफ क्वेश्चन में सॉल्व करा देते हैं क्वेश्चंस को, जो टफ क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने उस लेवल पे जाना नहीं है। जितना हमारे एग्जाम का लेवल है हम उस पे ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए भी आप इसे यूज जरूर करें। टू कार्स रन टू ए प्लेस एट द स्पीड्स ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। If the second car takes 5 hours less than the first car, the journey फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। मतलब दूसरी कार जो है पहली कार से 5 घंटे कम ले रही है, मतलब डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम 5 घंटे का होगा। होगा या नहीं होगा? तो यूज करेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड। ऐसा नहीं इसमें दो अलग अलग कार की बात हुई है तो हो नहीं सकती, हो सकती है पहली कार S1 की स्पीड से जा रही होगी, दूसरी S2 से जा रही होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड इनटू डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम, सीधा 5 घंटे ही आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा, सीधा सीधा 5 घंटे ही आ जाएगा। अगर ये डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम है तो भैया अब इसे सॉल्व करना आपके लिए हो गया बहुत ही ज्यादा इजी। ये कट हो गया, 4 टाइम्स कट हुआ, आपने देख लिया यहां पे। अब ये 20 × 45 कितना हो गया 900, दिस विल इक्वल्स टू 900 किलोमीटर। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उम्मीद है। देखो कितना सिंपल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा ये क्वेश्चन करना अपने आप से। When a child goes to school at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट होता है। क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ लो, ये लिखा भाई यहाँ पे 6 मिनट लेट। एंड व्हेन ही गोज एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तब क्या होता है 6 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। अर्ली ये याद रखना, लेट हुआ माइनस, अर्ली पहुंचा प्लस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, और मैं देता हूं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड, और होना भी चाहिए। कैसे? डिस्टेंस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड, 5 और 6 में 1 का डिफरेंस, इनटू डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम 12 मिनट का हो जाएगा। अपोजिट साइन है 12/60, मतलब मैं लिख सकता हूं 1/5 आवर्स। आवर्स में चेंज करना पड़ा क्योंकि मिनट में दिया गया था, तो दिस विल इक्वल्स टू 1/5 हो जाना है। कट हो गया तो कितना आ गया 6 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। क्लियर है? वेरी गुड, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जल्दी बताना इसका आंसर। इफ ए मैन रन्स एट 10 किलोमीटर पर आवर देन ही अराइव्स एट ए सर्टेन प्लेस 1 PM, बट he increases his speed by 5 किलोमीटर पर आवर, then he reaches there at 11 AM. At what speed must he run to get there at 12 PM? बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं खुद? अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ध्यान से सुनना, तो किस टाइम पहुंच रहा है 1 PM पे पहुंच रहा है। अगर अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर कर दे, तब कितना हो रहा है? तब ये 11 AM पे पहुंच रहा है, 11 AM पे पहुंच रहा है। अब सुनना ध्यान से,
अब एक बात सुनो, देखो बहुत मजेदार बात है, कह रहा है कि अगर 12 PM पे पहुंचना है तो कितनी, देखो यहां से किस टाइम चला है अभी मुझे तो ये नहीं पता है, लेकिन इस डिस्टेंस कितनी है ये मुझे निकालनी चाहिए भाई सबसे पहले। कैसे? डिस्टेंस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड इंटू डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम। 3 घंटे का होगा, 1 PM और 11, 2 घंटे का, सॉरी इनमें 2 घंटे का होगा, यहाँ पे मैं 2 घंटे, भैया 1 PM और 11 AM पे 2 घंटे का तो होता है कि नहीं होता है? वेरी गुड, ये हो गया यहाँ पे 3 और 30, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनना, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अगर मैं फर्स्ट बंदे को लेके चलूं, फर्स्ट बंदे को, मतलब अगर ये 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है तो यहां से यहां पहुंचने में इसे 1 PM लगता है, 1 PM लगता है। एक बात बताओ, अगर मैं ये देखूं कि भैया इसे पहुंचने में टाइम कितना लगा, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता है? तो डिस्टेंस कितनी थी यहाँ पे 60 और स्पीड है 10, मतलब 6 घंटे लगे। बात समझ में आई? मतलब 6 घंटे, यहां पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, तब ये 1 PM पे पहुंचता है। तो 6 घंटे पहले ये चला होगा, चला होगा या नहीं चला होगा बताओ? तो 6 घंटे पहले कितना टाइम आ जाएगा बताइए? कोई है कोई आइडिया? अरे भैया 1 घंटा पहले 12 आ जाएगा, 5 घंटे पहले कितना आ जाएगा 7, तो 7 AM। बात समझना यहाँ पे, 7 AM पे ये यहां से चला होगा। बात समझ में आती है? 7 AM पे ये यहां से चला होगा भैया 1 PM से, ठीक है। अच्छा देखो एक और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूँ, 1 यहाँ 12 होता है, 1 PM यहाँ पे आता है। अरे देखो अगर आप रेलवे की देखोगे तो 12 के बाद यहाँ पे 13 भी तो आ जाता है, यहाँ पे 14 आ जाता है, यहाँ पे 15 आ जाता है। एक में से 6 नहीं घट पा रहा है तो क्या दिक्कत है? तो 13 में से 6 घटा, तो 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा ना, मतलब 7 बजे यहाँ पे था, 7 AM पे ये चल रहा है। अब क्या कह रहा है ये कि 7 AM से 12 PM पे पहुंचना है, 7 AM से 12 PM पे पहुंचना है, मतलब अब ये चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम इसे 5 ही घंटे लगे, 5 घंटे लगे कितनी दूरी कवर करने में? 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? 60/5, दिस विल इक्वल्स टू 12 km/h। ये है आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्लियर हुआ? तो सिंपल है, लेकिन अप्रोच थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी क्या लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेकिन आप लोग ध्यान से देखो। ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड। डिस्टेंस है जो आपकी वो कितनी है? 715 किलोमीटर, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या कहता है? इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन 10 km/h मोर देन इट would have taken 2 hours less to cover the same distance. What is the original speed? पहले स्पीड अगर s थी, s km/h, तो कुछ टाइम लग रहा था, लेकिन अगर कह रहा है कि अगर स्पीड s + 10 km/h हो जाए तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा टाइम का वो 2 आवर्स का आएगा। तो बताइए क्या होगी स्पीड? तो मैंने बताया था आपको डिस्टेंस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड इनटू डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम। भैया दो, समझ रहे हो ना, डिफरेंस 10 का ही तो आएगा s और s + 10 में, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, होना तो चाहिए नहीं भाई। बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने आपको। ये कट हो गया 5 टाइम्स, 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 5, और अगर देखा जाए तो 75, 3575 इक्वल्स टू s² + 10s। ये बन जाती है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको s मिल जाएगा। बात समझ में आती है? s आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, देखो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। पहले डिस्टेंस थी 715 और स्पीड थी s। अब डिस्टेंस 715 ही है, लेकिन स्पीड है s + 10। बात समझ में आती है? मतलब आंसर वो होगा s जो कि 715 को पूरा काट देगा, और अगर उसमें s में 10 ऐड हो जाए तब भी 715 पूरा पूरा कट जाएगा। अब 715 45 से नहीं कटता, ना ही 50 से कट होता।
तो 715 65 55 से भी कट होता है, पूरा पूरा 65 से भी कट होता है। लेकिन एक बात सुनो, अगर मैं 65 को आंसर लेके चलूंगा, सुनना ध्यान से, अगर मैं 65 को आंसर लेके चलूंगा तो 60, देखो अब ये जो 715 है 65 से तो कट जाएगा, लेकिन क्या 715 75 से भी कट जाता है कि नहीं कटता है? तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ओरिजिनल स्पीड पूछा है, ये आंसर है। आप यहां से सॉल्व करेंगे तो एस के दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 55, एक आएगी -65। माइनस में आंसर होता नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस। क्लियर हुई बात? ये था, बहुत सिंपल सा था या नहीं था? तो बहुत सिंपल सा था स्टूडेंट्स। आगे चलते, आगे समझते और चीजों को। उम्मीद अभी तक बहुत इंजॉय किया होगा आपने, लाइक जरूर कर दें। स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन पूछा था, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है आपके, आफ्टर पासिंग ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके पेपर में आया हुआ है, मैं पहले ही बता देता हूं। अब सुनो, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। एक बंदा चला इधर से 7 AM पे, दूसरा चला इधर से 7 AM पे। टाइम सेम होता है हमेशा। मैं यहां पे इसका प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूं, वरना मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रूफ की बहुत ज्यादा जरूरत यहां पे होने वाली है, तो इसलिए नहीं कर रहे हम लोग। ये ए चला है S1 km/h की स्पीड से, बी चला है S2 km/h की स्पीड से, ऐसे। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब जब एक दूसरे की तरफ चले हैं, ठीक है, कौन? ये ए किधर से चला? ए, ये पॉइंट छोड़ो, ये है बी। ठीक है, ये दिल्ली है यहां पे, ये कलकत्ता है, ये सुन लो यहां पे ध्यान से। ए चला है दिल्ली से कलकत्ता की तरफ, बी चला है कलकत्ता से दिल्ली की तरफ। कहीं ना कहीं ये दोनों बीच में मिले होंगे, यहां मिले, यहां मिले। ठीक है, अब क्या होता है कि मिलने के बाद, ये लिखा हुआ है ना आफ्टर पासिंग ईच अदर, तो मिलने के बाद जो ए है, ए ने कलकत्ता पहुंचने के लिए यहां से यहां जाना है, मिलने के बाद लिखा है यहां से यहां जाना है, और बी ने यहां से यहां जाना है। तो मान लीजिए ए को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, ए को ही तो लगेगा ना भैया, ए ही तो चला इधर से इधर, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए T1 टाइम लगा, और बी को ये कांटा, ये वाली डिस्टेंस कवर करने के लिए T2 टाइम लगा। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर रिमेनिंग जर्नी इन T1 एंड T2 टाइम। रिमेनिंग जर्नी आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर रिमेनिंग जर्नी इन T1 एंड T2 टाइम। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, तो जो ये स्पीड है S1 और S2, और ये जो टाइम है रिमेनिंग जर्नी का, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी? वहां लिखा होगा आफ्टर पासिंग ईच अदर। और अगर ये क्वेश्चन याद होगा, तो आपने देखा ना कि जो क्वेश्चन आया था, मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर नेक्स्ट क्लास में। टाइम एंड डिस्टेंस बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, आप देखेंगे चुटकियों में होता है क्वेश्चन, चुटकियों में, बहुत ईजी है। करें, देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह की लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की। टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेन हैं, अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी से स्टार्ट होती है। अराइव्ड एट देयर डेस्टिनेशन 9 and 4 hours रेस्पेक्टिवली आफ्टर देयर मीटिंग विद ईच अदर। ये लाइन है देखो, आफ्टर देयर मीटिंग विद ईच अदर, ये दिख रही है ना वाइट वाइट, सही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आपको दिखना चाहिए, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये दिख रहा है, ये आ गया ना, आफ्टर पासिंग ईच अदर, आफ्टर मीटिंग ईच अदर, बात तो यही है। तो भैया यहां पे ये दोनों मिले होंगे। पहली ट्रेन जो है यहां से यहां तक पहुंचने में 9 आवर्स ले रही है, दूसरी ट्रेन यहां से यहां पहुंचने में 4 आवर्स ले रही है। ये इस क्वेश्चन की कहानी का दर्द है टोटल मिला के। अब क्या कह रहा है? एट वॉट रेट द सेकेंड ट्रेन बी ट्रेवल इफ द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल एट 80 km/h। कह रहा है ये स्पीड बताइए, अगर ये स्पीड पहली ट्रेन जो है ये 80 km/h की स्पीड से जा रही है तो। आपने देखा कि इसमें आफ्टर पासिंग ईच अदर लगा गया है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि S1/S2 इक्वल्स टू √T2/T1, ये आपके दिमाग में बस जाना चाहिए था। तो S1 आपको दिया हुआ है 80, S2 आपको फाइंड आउट करना है √T2 आपको 4, ये T2 है भैया, ये याद रखना, कभी T2 और T1 में गलती कर दो। तो T2 आपका 4 है, T1 आपका 9 है। अगर मैं सॉल्व करूं तो 80/S2 √4 की वैल्यू 2, √9 की वैल्यू 3, ये कट हो गया 40 टाइम, 40 इंटू 3, तो S2 इक्वल्स टू 120 km/h। दिस इज द राइट आंसर, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। ठीक है,
जो पेड स्टूडेंट्स का ग्रुप है टेलीग्राम पे, उन्होंने सेंड किया था मुझे भी, तो मैंने उन्हें कहा था कि कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में जरूर, तो ये मैं करवा रहा हूँ, है कि नहीं। गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर करना, ठीक है। मैं अभी इसे नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन करना आप जरूर, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नन ऑफ दीज भी है इसमें ऑप्शन में, ध्यान रखना। ये जो लिखा हुआ है ना, ये है 3 1/3, और ये जो लिखा हुआ है ये है 4 4/5। ठीक, कर लेंगे आप इसे, बिल्कुल कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट, अब ये क्या कह रहा है, राधा वॉक्स द स्पीड ऑफ 45 km/h फ्रॉम ए टू मीट शाम, एंड शाम वॉक्स टूवर्ड्स हर from B. After meeting each other at C, they reach at each other's home in 4 hours and 9 hours, respectively. Find the distance between A and B and the speed of Sham. इस अब की बार क्या पूछा है, डिस्टेंस भी पूछा है और स्पीड भी पूछी है शाम की। तो कुछ नहीं है, सुनो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग इसे ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये है भाई, ये यहां पे सुनना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पे राधा है, यहां पे श्याम है। मान लीजिए यहां कहीं दोनों मिल गए, ठीक है, और राधा की स्पीड दी गई है 45 km/h, 45 km/h। तो अब इसकी स्पीड है S2, ठीक है। अब मिलने के बाद आफ्टर पासिंग ईच अदर, ये लिखा हुआ है आफ्टर पासिंग ईच अदर, ये 4 आवर्स में यहां पहुंचती है, 4 आवर्स, और ये राधा है जो 4 आवर्स में, और शाम ये रिमेनिंग जर्नी 9 आवर्स में कंप्लीट करता है, ये शाम है। तो ये T2 है और ये T1 है, तो क्या हो जाएगा, S1/S2 इक्वल्स टू √T2/T1। तो क्या हो जाएगा, 45/S2 इक्वल्स टू 3/2। तो S2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30 km/h। कितनी आ गई, 30 km/h। अब आप लोग ध्यान से समझो, अब ये इसे निकालनी है, इस क्या डिस्टेंस भी तो निकालनी है। S2 तो आ गया लेकिन डिस्टेंस भी तो निकालना है, S2 तो आ गया लेकिन डिस्टेंस भी निकालना है। ये मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये कहां से आ गया, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या कैसे करना है भाई, अब एक बात देखो, इस राधा की स्पीड कितनी है 45 km/h, और राधा ये वाली डिस्टेंस कितने में कवर करती है, 4 आवर में। तो कितनी डिस्टेंस रही होगी ये वाली, 45 इंटू 4, मतलब कितनी रही होगी 180। अब S2 कितना आया 30 km/h, और ये जो S2 है, ये वाली डिस्टेंस मैं देखो कलर चेंज करके बता रहा हूं, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन सा ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कितनी देर में, 9 आवर्स में। तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 30, दिस विल इक्वल्स टू 270। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो 270 प्लस 180, यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 और 450 इज द राइट आंसर, 450 किलोमीटर, ये होगा आंसर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा भाई, समझ में आया होगा, इजी है, बहुत टफ नहीं है। डिस्टेंस पूछ लिया था यहां पे, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। स्टूडेंट ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का है। नेक्स्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपसे, पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूं आपको। द स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेज बाय 2 km/h आफ्टर एवरी आवर, हर एक घंटे के बाद। If the distance traveled in the first hour was 35 km, what was the total distance traveled in 12 hours? कुछ नहीं है, फर्स्ट आवर में 35 का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 35 km/h, तो 35 किलोमीटर। अगली बार 2 km/h भर रहा है, बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट आवर में 37 किलोमीटर कवर करेगा, उससे नेक्स्ट आवर में 39, उससे नेक्स्ट आवर में 41, उससे नेक्स्ट आवर में 43, और ऐसे टोटल वो 12 टर्म्स कवर करेगा। कितनी, 12 टर्म, क्योंकि 12 घंटे दिए हुए ना, तो हर घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यही ये लिख लिया मैंने। तो ये जानना चाहता है इनका सम, क्या जानना चाहता है इनका सम। सम निकालने के बहुत सारे मेथड है। ये कौन सी सीरीज हो गई, एपी सीरीज हो गई। अगर आपको एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला याद है, अगर एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला याद है तो भैया वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे, अगर मान लीजिए जैसे अभी क्या हो रहा है कि मेरे दिमाग से एकदम निकल गया फॉर्मूला, लेकिन आ गया फिर से n/2, हाँ 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर ऐसा निकल भी जाता है तो एवरेज से मैं इसे सॉल्व कर लेता। मैं किससे सॉल्व करता है इसे? एवरेज से। लेकिन अभी आ गया तो चलिए इसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो n क्या है यहां पे? कितना 12 टर्म्स आई है, तो 12/2 तो कितना हुआ 6। 2a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा 70 प्लस n माइनस वन, मतलब 12 माइनस वन हुआ कितना 11 इंटू डी। डी होता है जो डिफरेंस होता है, कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 11 इंटू टू कितना हुआ 22। तो दिस विल इक्वल्स टू 6 इंटू 92। मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, ये आ जाएगा 54 50, ये रहा आंसर 552। सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है। आ गया कि नहीं आया? आसान था कि नहीं था? बिल्कुल इजी था। और इसी तरह का सेम क्वेश्चन ये है। The speed of a car increases by 3 km per hour after every hour. If the distance traveled in the first hour was 15 km, what was the total distance traveled in 8 hours? पहले में अगर 15 कवर किया तो नेक्स्ट में जाहिर सी बात है 18 करेगा, फिर 21 करेगा, फिर 24, या तो आप इन्हें ऐड ही कर सकते हैं डायरेक्ट, टोटल 8 आवर्स तक ऐसे कवर करता रहेगा। या आप सीधा सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सम इक्वल्स टू n/2 मतलब 8/2, 2a मतलब 15 इंटू टू कितना हो जाएगा 30, n माइनस वन 8 माइनस वन कितना हुआ 7 इंटू डी, कितने का डिफरेंस है 3 का, तो ये आया यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 51। 4 इंटू 51 204 इज द राइट आंसर। ऐसी ही फटाफट कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, देखते हैं कौन बताएगा। अब हुआ क्या कि जो बाबा है, बाबा, चलो रामदेव जी का नाम लेते हैं, भैया बुरा नहीं मानना, बहुत सही सेंस में कह रहा हूं। रामदेव जी को लगा कि उनका वेट बढ़ गया है, योगा से काम नहीं हो पा रहा, दौड़ना पड़ेगा भाई, रनिंग शुरू करनी पड़ेगी तभी जाके कुछ होगा। उन्होंने ठान लिया कि मुझे रनिंग करनी है। अब पहला दिन था, जोश था, तो पहले दिन जोश जोश में 4 किलोमीटर का कवर किया। पहले दिन 4 किलोमीटर दौड़ लगाई, रेस लगाई। अब नेक्स्ट डे लास्ट डे का हाफ, हर दिन पिछले डे का हाफ। अब आगे जितने भी दिन उसने रेस लगाई रामदेव जी ने, वो क्या किया, लास्ट डे का हाफ कवर करते चले गए। तो बताइए जब उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, पूरी लाइफ, कंप्लीट लाइफ में वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे? कंप्लीट लाइफ में वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, क्वेश्चन ये है। पहला ऑप्शन है 10 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है कांट बी डिटरमाइन, नहीं बता सकते हम लोग, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सोच लो, यहीं पे रोक लो इस चीज को। अब कईयों का दिमाग एक ही जगह गया होगा, क्या कि आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। हम कैसे बताएंगे कितनी पूरी जिंदगी जिएगा? 10 साल बाद जिएंगे, 20 साल तक जिएंगे, कल कांग्रेस आ गई क्या होगा, है कि नहीं, समझ रहे हो? तो देखो क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, पहले दिन कितनी कवर की? 4 किलोमीटर। सेकेंड डे 2, भैया हाफ है, फिर उससे के बाद 1, 2 का हाफ, फिर 1 का हाफ 1/2, फिर 1/2 का हाफ 1/4, 1/4 का हाफ 1/8, फिर 1/16, 1/32, 1/64, आगे कितना हो जाएगा 1/128, फिर 1/256, फिर 1/512, ऐसे चलता चला जाएगा। अब चलो ठीक है, मैं यहीं पे देखता हूं कौन सा दिन हुआ है। देखो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, अभी तो 12वां ही दिन हुआ है। आगे अभी तो बहुत 12 दिन तो जिएंगे। अब 12वें दिन आप देख रहे हो कि दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, 1/1 512 की वैल्यू क्या होगी, 0.00 कुछ होगी। तो 12वें दिन आप क्या देख रहे हो कि चलना दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, घसीटा भी नहीं जा रहा है हिसाब किताब, समझ रहे हो ना? मतलब बहुत आगे तक जाना ही नहीं है इसमें। आपने इसका सम पूछा था, मतलब यही तो बात थी ना, इसी का तो सम निकालना होता है हमें। ये पता नहीं कब तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो क्या होता है इसका सम? a/1 - r, याद है आपको? जीपी सीरीज है ये,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी भैया, बीटेक रखी है आप लोगों ने, 12th की आप लोगों ने, या पॉलिटेक्निक की है, जीपी सीरीज सब पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ी है। तो जीपी सीरीज का सम ये होता है ए फर्स्ट टर्म 1, आर होता है कॉमन रेशियो, मतलब 1/2 से। भैया यहां से यहां 1/2 हो रहा है, यहां भी 1/2 1/2 1/2 ऐसे ही होता जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर। पूरी जिंदगी में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि हाफ होता जा रहा है तो पहले दिन का डबल बस। अगर पहले दिन 12 किलोमीटर गए होते तो टोटल लाइफ में 24 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन था, सोचा मैं करा दूं आपको, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैंने करा दिया। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा, और पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। पसंद अगर आई है तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, और कोर्स अगर आपने, या कमेंट करके भी बताया करें भैया, आप कमेंट करते हो उसके लिए आपका तहे दिल से मैं आभारी हूं। और अगर कोर्स के लिए आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको नीचे नंबर रन कर रहा है, उस नंबर पे कॉल करिए, सारी क्वेरी अपनी रिजॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अभी टाइम है, दम लगा दीजिए तैयारी में। थैंक यू सो मच एवरीवन, खुश रहिए, कल मिलते हैं, थैंक यू।